हेलो गाइस, आप कैसे हैं? आप पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। और आज हम लोग सभी आज 7वें दिन के गणपति विसर्जन होने वाले हैं, तो हम गणपति दादा से हम आशीर्वाद लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। और आज मंगलवार भी है, तो आज गणपति दादा से हम सब मिलके आशीर्वाद भी लेते हैं कि हे भगवान, हमारे जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य वैभव। जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, और जो आगे देख रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद एडवांस में ही दे देती हूँ। और आप सभी के जीवन में खुशियाँ रहे, आप जीवन में तरक्की करते रहे, ये मेरी मनोकामना। आज मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ वो गीता डेक से है। श्री कृष्ण के संदेश रहेंगे, जो भी रहेगा आपसे रेजोनेट होते हैं तो आप लीजिएगा। और ये संदेश श्री कृष्ण के हैं, तो जो गीता जी में हमें ज्ञान मिला था वही ज्ञान के अनुसार हमें जो संदेश श्री कृष्ण जी देना चाहेंगे वो है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में संदेश दिए थे वो हमारे जीवन से बहुत मिलते जुलते और बहुत ही ज़रूरी रहते हैं। और मतलब वो हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। तो आज मैं गीता जी के जो डेक से है वो मैं आज संदेश लूँगी। आप धैर्य रख के आप सुनिएगा, और जिनको अच्छे लगे वो सुनिएगा, नहीं तो आप आगे जाने दीजिएगा। अच्छा, मेरी कुछ चीज़ें सीखे हैं तो हम सोचते हैं कि आगे वाले इंसान को कुछ मोटिवेशन मिले या उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की वो हिम्मत मिले। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि बहुत सी परेशानी से गुजरे हुए होते हैं। तो हमारा भी मोटिव यही रहता है कि हम आगे आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताएं। और ये यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। हमें जो अगर हमारे पास में कुछ शिक्षा, देखिए आप देखते हैं शायद आपको ज़रूरत ना हो सकता है किसी ऐसे इंसान को ज़रूरत हो, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, तो किसी को ज़रूरत होगी तो उस तक पहुंच सकती है। हम सिर्फ एक जरिया है आप लोगों के लिए कि अगर हमको कुछ पता है या हम कुछ जान सकते हैं या ईश्वर ने हमें इस लायक समझा है कि हम आगे उनकी कुछ चीज़ें हैं या उनकी कही हुई कुछ बातें हम आप तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ईश्वर किसी न किसी को तो चुनता ही है। हमारे लिए भी किसी को चुना था, तो उससे हमको मोटिवेशन मिला और हमने ये पथ अपनाया और हम आगे बढ़े। क्योंकि हम शुरू से तो इस मार्ग में नहीं थे। हाँ, मेरा पूरा परिवार एक्चुअली इसी से जुड़ा हुआ, ज्योतिष शास्त्र वगैरह से। क्योंकि पर हम भी करते थे लेकिन इतना नहीं ध्यान देते थे। लेकिन पता नहीं ईश्वर का आदेश हो गया और हम लोग हम इसमें आ गए और हम ये करने लगे। तो प्लीज़ आप हमें चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और क्योंकि इतना प्रैक्टिस तो नहीं है कि हम बहुत अच्छे से बोल पाए, और इसीलिए शुरुआत की है। तो प्लीज़ आप हमारा हौसला बढ़ाएं और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी जो भी रीडिंग रहती है वो एनर्जी से जुड़ी हुई रहती है, तो उसी के हिसाब से हम लोग रीडिंग करते हैं। तो आपको आज मैं ये गीता डेक से डायरेक्ट ही मैं आपको बता देती हूँ कि गीता डेक से ही हम आज रीडिंग करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। श्री राम। जय जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम ह्रीं कृष्णाय स्वाहा। ओम ह्रीं कृष्णाय स्वाहा। ओम ह्रीं कृष्णाय स्वाहा। हे कृष्ण भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आज के क्या संदेश है, आप उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं और आप क्या कहना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या गाइड है, ये आप मुझे बताइए प्लीज़। तो हम शुरुआत करेंगे। पहले मैं कार्ड को सफल करूंगी। एक मिनट। हमारे 5 कार्ड आ चुके हैं, तो मैं भी ये 5 कार्ड ही लूँगी। और वो क्या बोलना चाहते हैं, श्री कृष्ण आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। जो गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो संदेश दिए थे वही संदेश देना चाहते हैं। और एक्चुअली मेरा कैमरा बंद था, तो कार्ड आ गए थे, तो आप गिरे थे उसी टाइम मैं देख रही थी, तो पता ही नहीं चला, कैमरा अपने आप ही बंद हो गया। तो आज उसके साथ में आपके श्री गीता जी के जो श्लोक है वो भी है, तो मैं आपको ये पढ़ के बताऊँगी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला कार्ड आया है प्रोटेक्शंस
आया है। यह इसका मतलब सबसे पहले ये होता है कि पारस्परिकता मतलब क्या होता है कि हम जो देते हैं, श्री कृष्ण जी ने ये कहा है, ये गीता का श्री गीता जी से ही लिया हुआ वर्ड है, और ये हमें बताता है कि आप जो दे रहे हो, देखिए आप जो कुछ भी दोगे वो आपको दुगुना होके मिलेगा, दुगुना ही नहीं चौगुना होके मिलेगा। डिवाइन का क्या कहना है कि डिवाइन ये कहता है कि अपनी जो भी हम व्यवहार करते हैं, हम जो भी किसी के साथ में बर्ताव करते हैं, तो वो हमें वापस रिटर्न होता है उसी टाइप से, मतलब दुगुना होके रिटर्न होता है। अगर आप किसी के साथ के भावनाओं के साथ खेलते हो, या किसी के साथ में आप बुरा बर्ताव करते हो, या आप रिश्ते में धोखा करते हो, या किसी तरह से आप ऐसा व्यवहार करते हो, तो वो आपको दुगुना होके मिलता है। तो आप अगर किसी को प्यार दे रहे हो तो प्यार मिलेगा, विश्वास दे रहे हो तो विश्वास। अब जो आपको मिला है उसके बदले में आपको लौटाना है। जैसे अगर कोई आपको प्यार दे रहा है, कोई आपके साथ में अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो आपको भी वैसा ही करना है ना। तो ये किसी भी रिश्ते में होता है, चाहे आपके भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, बच्चे हो, तो हम जैसा व्यवहार करते हैं ना, वो कुछ समय बाद में लौट कर आता है। वैसा ही चाहे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में हो, हम जैसा व्यवहार करेंगे ना वैसा ही लौट कर आएगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है सबसे, क्योंकि देखो पांडवों ने कभी किसी के साथ में बुरा नहीं किया था। पांडव हमेशा निर्मल और मतलब सही मार्ग पर चलते रहे थे, और वो सही मार्ग पर चलते हुए अपने कार्य को कर रहे थे, है ना। पर कौरवों ने हमेशा अपने आप को महान समझा। उन्होंने समझा कि बस हमारे सिवा हम ही महान हैं, हम कुछ नहीं, ये सब तुच्छ है। तो उन्होंने जैसा व्यवहार किया तो लास्ट में उनको वैसा ही मिला, जैसा उन्होंने किया था वैसा किया। जैसा उन्होंने पांडवों के साथ में बर्ताव किया था, तो लास्ट में उनके साथ में वही हुआ। जो हम डिवाइन को देते हैं ना, जो हम देते हैं वही हमें वापस, सीधा सा मतलब है, जो हम देते हैं वो हमें रिटर्न होता है 100 गुना होके। अच्छाई तो अच्छाई, बुराई तो बुराई, दैट्स ऑल। मतलब इस गीता जी के संदेश भी यही कहते हैं कि जो हम देते हैं वो हमें मिलता है। तो ये जो श्लोक बताया गया, ये गीता जी का अध्याय 4 का 4 का 11वां श्लोक है। और 11वें श्लोक में ये बताया गया कि ये यथा मा प्रदप्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम वत्मानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वश। मतलब ये बोलते कि हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, पार्थ मतलब अर्जुन, हे पार्थ, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसी भाव से उसकी पूर्ति करता हूँ। भगवान जी ये बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसी भाव से उसकी पूर्ति करता हूँ। सब लोग हर तरह से मेरे पास में आते हैं, कोई किसी का इसको ये कर दो वो कर दो, तो मैं उसी भाव से उसका कार्य करता हूँ, है ना। तो अब भगवान आपको ये बता रहे हैं कि आप सच्चे मन से जाइए, सच्चे भाव से आप जाइए। अगर एक बार आप कितने में तंत्र मंत्र करेंगे और आप सब कुछ हासिल कर ले, लेकिन लास्ट में उसकी दुर्गति ही होगी। क्योंकि भगवान ने क्या बोला कि तुम किसी का बुरा करने के भाव से आओगे तो हो सकता है कि उसका कुछ बुरा हो, क्योंकि वो इंसान हो सकता है कि वो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति कर रहा हो, ये तो आपको पता नहीं है ना कि वो इंसान क्या कर रहा है। तो इसीलिए भगवान का कहना है कि एक बार तो मैं उनके साथ में भी रहूँगा, लेकिन मेरे भक्त की या जो मेरे चाहने वालों की अगर बुराई करेगा या उनका बुरा करेगा, तो बाद में भले ही मैं तुम्हारे साथ में हूँ, लेकिन तुम्हारी दुर्गति होनी है, उस वक्त मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊँगा। तो भगवान का कहना है कि तुम सच्चे मन से उनकी शरण में जाइए। तो आप सरेंडर कीजिए सच्चे मन से और ईश्वर का अनुसरण कीजिए कि जिसका जैसा कर्म होता है उसका फल भगवान अपने आप ही उसको दे देते हैं, है ना। तो ईश्वर, यूनिवर्स, भगवान यही कहते हैं, जो ब्रह्मांड है वो उसी हिसाब से आपको फल देता है जैसी आपकी सोच होती है। इसका मतलब ये है, जैसा कहने का ये है कि जो कौरवों ने किया था, तो उनको वैसा ही फल मिला।
वो बुरा चाह रहे थे, वो ईश्वर के पास में भी बुरा सोच के ही गए थे ना, इसीलिए ईश्वर ने उनके साथ में भी ऐसा ही किया। अब दूसरा कार्ड आया द ईगो। ईगो का मतलब अहंकार। ईगो का क्या मतलब होता है? अहंकार। अहंकार, ईगो का मतलब होता है अहंकार। दूसरा कार्ड है अहंकार, ईगो यानी कि माया। अब ईगो ये चीज़ है कि मतलब अहंकार ये चीज़ है कि हर किसी को ये रहता है, जिसके पास में कहते हैं ना, जो पावरफुल होता है ना, जो इंसान पावरफुल होता है और जो इंसान ये कहता है, तो उसको क्या करता है, जिसके पास सब कुछ होता है वो ये सोचता है आई एम द गॉड, आई एम, मैं भगवान हूँ या मैं ईश्वर हूँ। उसको यही होता है कि मैं ही करता धरता हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, और वो करता भी है। वो अपने से नीचे या अपने से जो छोटे होते हैं उनको हमेशा यही समझता है कि चलो तुम ये करो, चलो ये करो। नहीं, आपको ये नहीं, आपका ये अहंकार आपको ले डूबता है बाद में। इसीलिए इंसान को कभी भी किसी को नियंत्रण नहीं करना चाहिए, किसी को भी नियंत्रण नहीं करना चाहिए। अगर आप ईगो और माया में फंसे हो ना, तो वो आपको सच्चाई से दूर लेके जाता है। आप ये समझ ही नहीं पाते हो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपको ये समझ ही नहीं आता है। तो आप बस आपको ये लगता है कि धन दान वैभव सब कुछ मेरे पास है, उससे मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, उससे मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। नहीं नहीं, गीता जी में साफ लिखा है, अगर इंसान अहंकार में फंस गया, इसका मतलब उसका नाश होना ही है ना। जिसी तरह कौरव जी ने भी अहंकार में ही फंसे थे, क्योंकि उनके पास में पूरा हस्तिनापुर के वो करता धरता, हस्तिनापुर उनके हाथ में था, तो उनको लगता था कि पांडव तुच्छ है, उनके पास कुछ नहीं है। वो एक कहते हैं ना, एक ऐसे ही है, मतलब छोटे से जो रहते हैं वो है, लेकिन उनको ये नहीं पता था ये अहंकार ही उनको लेके डूबेगा। और अहंकारी इंसान है ना, सही गलत को नहीं समझ सकता है। तो आपके अंदर अगर ऐसा कुछ है, तो अगर आज ये कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने अहंकार को साइड में, क्योंकि जो इंसान अहंकारी होता है, ईर्ष्यालु होता है, वो इंसान ये समझ ही नहीं सकता कि क्या है, मतलब सच्चाई क्या है। वो सच्चाई सुनना ही नहीं चाहता। मतलब अहंकारी लोग वो सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते। तो आप ऐसा कहीं, आप ये तो नहीं कि आपको ये डर है कि, और अहंकारी लोगों को हमेशा वो डर में रहते हैं, उनको भय में रहते हैं। तो वो भय में रहने से वो नियंत्रण करते हैं, किसी को भी नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। वो किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ ही रखने की, डरा के धमका के रखने की कोशिश करते, पजेसिव हो जाते हैं, वो जेलेसी हो जाती है उनमें, कंट्रोल करने की शक्ति आ जाती है कि सब लोग मेरा ही माने, यही करें। तो आपको ये बताना चाह रहा था, प्रकृति आपको ये समझा रही है कि ईश्वर आपको ये समझा रहे हैं कि आप कहीं पुराने विचारों से या इच्छाओं से तो बंधे नहीं हैं, या तो फिर आप किसी को, मतलब आप ये, अगर ऐसा है कि आप पुराने विचारों में डूबे हुए, उस वजह से नुकसान हो रहा है, तो आप, अगर ऐसा है तो आप उस चीज़ को छोड़िए, है ना। आपको वो चीज़ को छोड़ना ही पड़ेगा, समझे। आपको इस चीज़ को छोड़ना ही पड़ेगा, और आपको ये समझना ही होगा कि आपको मतलब सरेंडर करना होगा ईश्वर के लिए। आपको अहंकार को छोड़ने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। आप मेडिटेट होंगे तो आपको सही गलत का फैसला मिलेगा। आपको ईश्वर की शरण में रहेंगे तब भी आपको सही गलत का फैसला आप ले सकोगे। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। और दूसरा, आपको भगवान पे भरोसा करने की, डिवाइन पे भरोसा करिए, यूनिवर्स पे भरोसा करिए, अपने इष्ट पर भरोसा करिए, माला जाप कीजिए। इससे अगर आप में कुछ ईगो है या भय है या कुछ ऐसी बातें हैं तो वो आप कम हो जाएगी, ठीक है। तो वास्तव में यह श्लोक, और इसमें जो श्लोक में भी बताया गया है ना, तो ये श्लोक अध्याय 3 का 27वां श्लोक में ये बताया गया, प्रकृते क्रियमाणिनी गुणेह कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा तम कर्ता हमिति मन्यते। मतलब कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये बता रहे हैं कि वास्तव में सारे कर्म, जो सारे गुण, जो सत तज तमोगुण रजोगुण सब कुछ है, ये प्रकृति ही करती है। अब लेकिन अहंकार ये सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, धन है, दौलत है, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। ये नहीं, लेकिन तुम ये धरती नहीं चला रहे हो, तुम ये यूनिवर्स नहीं चला रहे हो, ईश्वर है, भगवान है, वो चला रहा है।
तो आपको अपने ईगो से बाहर आना है और आपको अपने आप को समर्पित करना है। समय रहते अगर हम ईश्वर के समर्पित हो जाते हैं और किसी को भी छोटा नहीं समझना है, सबको अपने बराबर समझना है, क्योंकि हम नहीं कर रहे होते हैं, हम किसी को भी हम खुद नहीं खिलाते हैं। एक बात हमेशा इंसान ये सोचता है ना कि मैं इसको पाल रहा हूँ, मैं इसको खिला रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी हैसियत के हिसाब से मैंने वो कर दिया। आप गलत सोच रहे, आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ आपको ईश्वर ने एक निमित्त की तरह भेजा है। कुछ आपका लेना देना इनके साथ में बाकी था, इसीलिए ईश्वर ने आपको आपके पास में इनको भेजा है। तो आपको उनका भरण पोषण, उनका रहना खाना पीना, जो कुछ भी आप करते हो वो आपको करना है। तो ये आप अपने लिए नहीं, आप अपने कर्म को क्लियर कर रहे हो ये वो सब करके, क्योंकि आपने उनका कुछ खाया होगा या आपने उनसे कुछ लिया होगा, तो वो उसकी पूर्ति हो रही है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, प्रकृति कर रही है, वो डिवाइन कर रहा है। तो इंसान अगर ये चीज़ सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, तो ये गलत है, क्योंकि इंसान की कोई औकात ही नहीं है। इंसान एक सांस भी अपने बलबूते पर नहीं ले सकता। ये है प्रकृति का, ये नियम है। प्रकृति का एक जो पत्ता है ना, अगर इंसान चाहे तो वो पत्ता भी नहीं हिलेगा, क्यों? तो बस वो इसीलिए हमें ये अहंकार नहीं करना चाहिए। तो गीता जी में साफ ये लिखा हुआ है कि आप अहंकार को छोड़ो और सच्चे मार्ग पर चलो। ईश्वर ही करता धरता है ये मानो, और अहंकार सिर्फ भ्रम पैदा करता है कि आई एम द गॉड। ऐसा नहीं होता है। तो सत्य को समझो और सही मार्ग पर चलो। यही आपका, इनमें से हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट हो, नहीं हो तो आप इसे अपने ऊपर मत लीजिएगा। ये सिर्फ एक जो एनर्जी थी वो आती है, और ये गीता जी के संदेश है ना। अब आया है ऑफरिंग वर्क टू गॉड। अब भगवान आपको बता रहे हैं, भगवान आपको ये बता रहे ऑफरिंग, आप अपने कार्य ईश्वर को सौंप दीजिए। अपने जो भी कार्य है वो भगवान को सौंप दीजिए। बिना स्वार्थ, बिना अहंकार के किए हुए कार्य को करिए और ईश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए और ईश्वर की शरण में रहिए, है ना। जो कुछ करता है ईश्वर अच्छा ही करता है, ईश्वर कभी बुरा नहीं करेगा। ईश्वर, हम एक चींटी होती है ना रात को, वो भी भूखा नहीं सोती है, तो ईश्वर किसी को भूखा नहीं रहने देते हैं। तो ये बात समझिए। तो आप ये बताइए कि अगर हम सच्चे भाव से समर्पण करेंगे, सच्चे भाव से हम ईश्वर की शरण में रहेंगे, तो हमें फल की चिंता क्यों करनी है। अगर आज हम कुछ कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हमें फल की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। ईश्वर को मालूम है कि ये इंसान सही मार्ग पर, तो वो सही समय पर वो हमें सब कुछ दे देगा, ईश्वर हमें सब कुछ प्रदान करेगा। तो आपको जब भी डिवाइन समय होगा तब आपको वो सब कुछ हासिल हो जाएगा जिसके आपको ज़रूरत है या आप उसके लायक हो, है ना। तो आपको ईश्वर दे देगा। तो अपने हर कार्य को ईश्वर पर सौंपिए, तो उससे आपको शांति प्रदान होगी और आप अपने अच्छे कार्य के लिए आपको ईश्वर अवार्ड भी देगा। ठीक है। अब ये श्लोक है, ये गीता जी के 3 अध्याय का 30वां श्लोक है। मयि सर्वाणि कर्माणि संदध्यात्मात्म चेतसा निराशी न मर्ममो भूत्या युध्यस्त्व विगत ज्वरः। तो भगवान बता रहे हैं, श्री अर्जुना को भगवान ये बोल रहे हैं कि अपने सारे कर्म को मुझे सौंप के चिंता से मुक्त हो जाओ। तुम अगर सच्चे मार्ग से चल रहे हो और सच्चे मार्ग से चलते हुए अपने कार्य को कर रहे हो और अपने अहंकार को छोड़ो, अपने स्वार्थ को छोड़ के, सारे चिंता को छोड़ के तुम मुझे समर्पण करो, तो मैं तुम्हारे हर कार्य को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करूँगा, अच्छे तरीके से ही पूरा करूँगा। जो तुम्हें चाहिएगा वो मिलेगा, है ना। तो आप ईश्वर पे भरोसा कीजिए और किसी पे आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कभी भी कुछ भी काम करते हैं, होता है परेशानियां हमारे कर्मों के आधार पर ही नियंत्रण है। हम कभी कार्मिक होते हैं, इसीलिए हमें कष्ट आता है। और इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे कभी कुछ दुख नहीं हुआ हो या उसने कुछ नहीं भोगा हो। तो वो कहने का यही मतलब है कि ईश्वर बोल रहा है कि मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारे जैसे ही कार्मिक कट जाएंगे, तुम्हें उसका फल अपने आप ही मिलेगा।
तो हमें ईश्वर, हम देखो हम सब पे भरोसा करते हैं, लेकिन भगवान पे भरोसा करके देखा है कभी? नहीं, बहुत से लोग नहीं करते हैं। तो आप ईश्वर, पूरी तरह ईश्वर पे समर्पित हो जाइए, ईश्वर ज़रूर आपकी मदद करेगा, और ईश्वर से बड़ा तो कोई है ही नहीं, है ना। तो इस कार्ड का मतलब यही था। देखिए, गीता जी हमें यही सिखाती है, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलिए और अपने एम तक पहुँचिए, है ना। अर्जुना को भी यही गीता का जो संदेश भी यही था कि जो बुरे विचार, अब देखिए उस टाइम में महाभारत का युद्ध हुआ था, मैं आपको ये बता रही हूँ, उस टाइम में महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उन्होंने बुरे लोगों को ख़त्म करना ही, क्योंकि वो उनके बुरे विचार, उनका व्यवहार, बुरा संगत, अहंकार, उनमें सब कुछ था। तो श्री कृष्ण ने अर्जुना को यही, उन्होंने कहा ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे अपने हैं, मैं उन्हें कैसे त्यागूँ, क्योंकि मैं उन्हें कैसे त्यागूँ का क्या मतलब, जो तुम्हारा बुरा कर रहे हैं, जो तुम्हारा हर पल तुम्हें काट रहे, तो उस चीज़ से कैसे मैं वो त्यागूँ। पर वो उस समय युद्ध उन्होंने किया था वो बुराई को ख़त्म करने के लिए, लेकिन अब क्या बुराई है, अब हम युद्ध तो नहीं कर सकते ना, तो युद्ध नहीं करना है, वो नहीं है। अब वो हमारी, उनका कहने का, हमारी जो अंतर आत्मा की जो है ना, अहंकार है, हम में ईर्ष्या है, हम में द्वेष है, हम लोग मतलब हम कितनी बुराइयां हमारे शरीर में है, हम कितनी बुराइयां हैं हमारी आत्मा। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे, जो तुम्हारे आंतरिक, जो तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं उसे ख़त्म करो। श्री कृष्ण ने जो गीता जी में जो ज्ञान दिया था वही था कि हमारे आंतरिक जो बुराइयां हैं ना उसे ख़त्म करो, मेडिटेशन करो, तुम निर्मल हो, स्वस्थ हो, शांति प्रदान होगी तुम्हें, डिवाइन तुम्हें आशीर्वाद देगा, एकदम मतलब जीवों की सेवा करो, सेवा भाव रखो, है ना, अपनी भावनाओं को स्वस्थ रखो, साफ रखो। तो वो आजकल की जो हमारी जो बुराइयां हैं वो ये है। तो गीता जी में संदेश यही था कि वो युद्ध करना, वो बुराई को ख़त्म करना था, है ना, सबका सम्मान करो, यही हमारे अंदर जो है, इस चीज़ों को हमें ख़त्म करना है। तो हमारी आंतरिक जो हमारी बुराइयां हैं, हमें अब उन्हें ख़त्म करता है। अब इस कलयुग के अंदर जो गीता जी का संदेश है तो वो यही है कि अब अपने अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें हमें ख़त्म करना है। ठीक है, अब यह है कॉन्क्लूडिंग लुस्ट। इसका ये जो हमें बताता है कि काम पर विजय, काम पर, वही मैं अभी जो आपको समझाया वही इसका है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करो, है ना। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना मतलब हम कुछ भी पाने के लिए कुछ भी करते हैं। बहुत से इंसान ऐसा है कि बस मुझे वो चाहिए तो चाहिए, मुझे वो हासिल करना है तो करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करो, जो तुम्हारा है तुम्हारे पास में आएगा, वो चाहे लेट आए चाहे वो है। अगर हमारी अभी देखिए, अगर हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम 1 लाख की कुछ चीज़ें लें, तो हम कैसे ले सकते हैं। हम दूसरों को दुख दे के, हम दूसरों को परेशान करके, हम वो करके हम लोन ले लेंगे या हम वो लेंगे। क्यों लेंगे लोन, क्यों लेना लोन, है ना। जो जितनी हैसियत, अगर हमारी इच्छा है कि हम 5,000 की चीज़ ही ले सकते, तो हम वही लें ना। क्योंकि हम क्यों अपने ऊपर ज़्यादा बोधरेशन करें या वो करें। तो हमें ऐसा क्यों, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने का मतलब ही यही है। आजकल इंसान अगर किसी को देखा, अरे उसने ये पहना, अरे उसने तो ये गाड़ी बूस्टर ली, अरे इसने तो ये ली, तो ऐसा नहीं होता है। जितना अपने पास होता है उसी के साथ चलेंगे तो हमारे मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, हम किसी उस झोल झाल में नहीं फंसेंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखें, है ना। हम अपनी इंद्रियों पर संयम रखें, हम अपने इंद्रियों को क्योंकि हम किसी के पास में देख लिया अड़ोस पड़ोस में, अरे उसके तो, अरे आज ये नया आया, आज नया फ्रिज है, अरे मेरे पास नहीं है मैं भी लूँगा, चाहे वो इंसान वो लोन लेके या कर्जा लेके करे। नहीं, ऐसा नहीं। इससे हम खुद तकलीफ़ में आते हैं और हम अपने साथ में दूसरों को भी तकलीफ़ में लाते हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि हम अपने इच्छाओं पर और अपने, देखो अगर हम मेहनत करेंगे, हमें मेहनत करेंगे, फल भले लेट मिलेगा, लेट मिलने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, हम बाद में अच्छा मिलेगा। तो ईश्वर पर भरोसा करो। मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत होता है, तो आप मेडिटेशन करो। तो भगवान क्या बोलते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्धत्वा,
समतस्त्व भम्यात्मा न महात्मा न जहि शत्रुम महाबाहो काम रूप दुरासदम। अब इस श्लोक का मतलब है, ये अध्याय 3 का 43 नंबर का श्लोक है। तो इसका मतलब है कि भगवान ये बता रहे हैं कि आप, हे अर्जुन, श्री कृष्ण जी ये बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं, अर्जुन बुद्धि से परे आत्मा को जानकर मन को शांत करें, है ना। आप अपने मन को स्थिर रखें, यानी मेडिटेशन करें, ईश्वर की शरण में रहें। हम अपनी इच्छाओं, अपने काम वासना से दूर रहे, है ना। अपने जीवन को देखो, जीतना तो कठिन है, हम सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा, ईश्वर की शरण में रहेंगे तो अपना मन शांत रहेगा। तो भगवान यही कहते हैं कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें अपने वो सब ये लाओ, ये करो, ये मतलब आज के हिसाब से बता रही हूँ कि इंसान अगर उसके पास ये है तो मुझे भी वो चाहिए, तो अपने ऊपर न जाने कितने कर्जे ले लेता है, कुछ भी करता नहीं। हमारे पास जो है उसमें चलाओ और ईश्वर पर भरोसा रखो, उनकी शरण में रहो और मेहनत करो, तो मेहनत से ही सब कुछ हासिल होगा, सब, है ना। तो भगवान का यही कहना है, क्योंकि देखो उस टाइम अलग था, तो वो टाइम में अलग टाइप से, तो जो भगवान ने जो संदेश दिए थे, तो कलयुग के लिए ये संदेश यही थे। भक्ति साधना से मन को स्थिर रखो, है ना, और उसी में आप अपने आप को विजय प्राप्त कर सकते। अनकंट्रोल डिज़ायर को आप हासिल करने के लिए करेंगे तो कोई मतलब नहीं है ना। तो भगवान का कहना यही है। अब 5वां और अंतिम कार्ड, ज्ञान का ट्रांसमिशंस ऑफ द नॉलेज। अब अगर आप कुछ जानते हैं या आपको मालूम है, तो कोई, आप देखो आजकल बहुत से लोग ऐसा होते हैं, मैं एक नॉर्मल बताती हूँ कि देखो हम लोग हैं, अगर मैं कुछ जान रही हूँ या मुझे कुछ आता है तो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। क्यों पहुँचाना चाहती हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों तक ये बात पहुँचे या लोग भी उसमें आगे बढ़े। क्योंकि अगर आपको मोटिवेशन मिलेगा, हो सकता है कि आप भी कुछ टैरो कार्ड या ज्योतिष में जाएंगे या फिर आप कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि आपके जीवन में आप भी आगे बढ़ेंगे, तो आपके ज़रिए कोई और आगे बढ़ेगा। तो अब हम अपना जो ये ज्ञान है आगे बांट रहे हैं। अगर मुझे कुछ आता है और मैं अगर आपको टीच करूँ या आपको बताऊँ, मतलब मैं भी एक टीचर ही थी, तो मैं अगर बच्चों को पढ़ा रही थी, वही बच्चे आगे कुछ और करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो अपना ज्ञान बांटते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी प्रगति होगी, है ना, प्रगति होगी, हम आगे एडवांस बनेंगे। एडवांस मतलब बच्चे सीखेंगे, तो हमारे आने वाले भविष्य बच्चों को और ज्ञान अच्छा मिलेगा कि भाई ऐसा होता था। तो अपने ज्ञान को बांटो। तो आजकल बीच में ऐसा ही हो गया था, कोई अगर इंसान कभी कुछ चीज़ को सीखने की कोशिश करता है तो वो नहीं बताता है। देखिए मैं अपना ही एक ऐसा किस्सा बताती हूँ। वैसे तो हम लोग जो हमारा जो पूरा ख़ानदान है वो इससे ही जुड़ा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमको हमारे नाना जी वगैरह दिया करते थे, हमें बताते थे कि बेटा ऐसा है, आपको भी सीखना चाहिए। पर कुछ ऐसे बाद में जब हम शादी करके आए, वैसे तो हमने सोचा कि हम आगे पढ़ेंगे या आगे हम ये सीखेंगे, तो हमारे ही जैसे मतलब घर के ही लोग ऐसे थे, अरे तुम्हें सीख के क्या करना है, तुम क्या करोगे, नहीं तुम्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है, अरे इसे ये बताने, मतलब वो बताना ही नहीं चाहते थे। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें बता भी देते, पूछते थे, तो वो बताने के लिए ज़रूरी नहीं समझते थे। नहीं तुम्हारा मतलब ये तुम्हारा कोर्स नहीं है, ये तुम्हारे कोर्स की बात नहीं है, ये कह के हमें रोक दिया जाता था। लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा होता है ना कि वो सिखा ही देता है या बता ही देता है। तो ऐसा है, तो हमारे ज्ञान को हमारे तक नहीं रखना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बताना चाहिए, जिससे लोग भी समझे, जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, उनके लिए बेनिफिट हो। क्योंकि हर कोई तो बहुत सारे पैसे खर्च करके नहीं सीख सकता, तो उनको कुछ शिक्षा मिले, है ना। तो मतलब श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा है कि वही ज्ञान है कि हम अपने, ये शब्द सिर्फ मेरे इसीलिए नहीं है, ये शब्द सिर्फ मेरे इसीलिए नहीं है कि मैं अपने लिए बोलूँ, ये एक अनुभूति होती है, अनुभव होता है। अगर मैं अपना ज्ञान कुछ किसी और को दूंगी और तो मेरा ज्ञान और बढ़ेगा, उससे मेरी मतलब मेरा ज्ञान बढ़ेगा तो मैं और आगे आपको कुछ बता सकूंगी। तो ये बात है।
तो गुरु शिष्य की जो ये परंपरा है ना, ये दर पीढ़ी दर आ रही है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि हर गुरु शिष्य, अगर गुरु है तो शिष्य को ज्ञान, और शिष्य को भी आगे अगले अपने से छोटे को ज्ञान देना चाहिए, बताना चाहिए। उसको अगर कुछ पता है तो उसे सिखाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं अपने तक ही नहीं, अपने तक क्या है, हम तो चले जाएंगे, फिर हमारा ज्ञान उधर ही रहेगा, ऐसा। तो इसीलिए भगवान ने बोला है कि हमारा जो ज्ञान है हमें आगे बढ़ाना चाहिए, हमें जो कुछ भी आता है हमें आगे सिखाना चाहिए। आप किसी में भी अच्छे हो सकते हो, चाहे ड्राइंग है, चाहे आप पढ़ाई में, या आप इंजीनियर हो। ये अगर कोई अच्छा इंजीनियर, अगर हमारे पूर्वज थे वो, अगर उन्होंने कितने सालों पहले से ही गाड़ी, प्लेन, उन सब के नक्शे बनाए, तो दर पीढ़ी वो आगे चलते रहे ना, तभी तो हम यहाँ तक पहुँचे ना। तो हम अगर सिखाएंगे नहीं तो आगे पहुँचेंगे कैसे? तो यही बात है। तो भगवान का कहना यही है कि हमारे पास जो ज्ञान है हमें बांटना चाहिए, हमें देना चाहिए, निस्वार्थ भाव से हमें कार्य करना चाहिए। तो ईश्वर का यही ज्ञान है। तो अगर आपको ऐसा बोर लग रहा है ये संदेश, लेकिन ये संदेश बहुत सटीक और बहुत सच्चे हैं कि ईश्वर ऐसा आपको चुना है। अगर आपके पास अगर ये पहुंच रही है रीडिंग, तो भगवान ने भी आपको ही चुना है कि आपके अंदर जो है, जो आपके अंदर कुछ ऐसा ज्ञान है जो कि आप दूसरों को बताएं, दूसरों को सिखाएं। आपके अंदर भी यही भगवान, अगर श्री कृष्ण ने आपको ये संदेश आप तक पहुंचाया है, तो भगवान ने आपको ये बताया है कि आप भी ये कार्य कर सकते हो, आप भी आगे अपने ज्ञान को पहुंचा सकते हो। जिस कार्य में आप महारथी हासिल की हुई है, चाहे आप किसी में भी हो, चाहे लेडी या फीमेल कोई भी है, आपको जो आता है तो उस कार्य को आप आगे बताएं, है ना। आप समझे, अपने अनुभव और अपनी शक्तियों को बताएं। श्री कृष्ण जी एक योग विज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते थे। जैसे श्री कृष्ण ने सूर्य को सिखाया था, सूर्यदेव को सिखाया था, उसी तरह से सूर्यदेव ने मनुदेव को सिखाया था और मनु ने ईक्ष्वाकु को सिखाया था। इसी तरह यह ज्ञान हम तक पहुंचा। जो भी भगवान ने जो ज्ञान दिया था वो हम तक पहुंचा, नहीं तो हम तक कहाँ पहुंचता। हम भी ऐसे ही अनपढ़ गंवार ही रह जाते ना, हमको पता ही नहीं रहता हम कैसे पढ़ते, आगे कैसे बढ़ती है। तो यही है। तो हृदय से हमें अपने खुले मन से अपने जो भी कार्य हम करते हैं तो हमें सिखाना चाहिए, अगर ऐसा है। और दूसरा, ये जो श्लोक बताया गया है, ये अध्याय 4 का 2 नंबर का श्लोक है। एवं परम प्राप्तमितं राजर्षयो विदुः स काले नेम महता योगो नष्ट परंतप। मतलब कि श्री कृष्ण कहते हैं ये योग, ये दिव्य ज्ञान को परंपरा प्राप्त करके ही राजर्षि योग जानते थे, लेकिन समय बीत जाने पर ये ज्ञान संसार से चला गया, क्योंकि उनको ये हो गया, घमंड हो गया कि हमने बता दिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि अगर हम आगे अपने इस ज्ञान को नहीं बढ़ाएंगे तो वो वहाँ तक ही सीमित रहेगा और इस धरती पर आगे कोई प्रोग्रेस ही नहीं होगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत भी जो भी ज्ञान रहता है उसे आगे बढ़ाइए, उससे इंसान को वो समझने की शक्ति मिले, है ना, सच्चाई, ईमानदारी, जो भी से चलने की शक्ति मिले। और सबसे बड़ा है कि फिर ईश्वर पर आपको भरोसा करना है। इन कार्ड का मतलब है ईश्वर पर भरोसा कीजिए, ईश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा करके आप आगे रहिए और अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कीजिए, है ना। तो श्री कृष्ण जी ने जब गीता जी का ज्ञान दिया था अर्जुना को, क्योंकि वो अर्जुन डर गए थे, अर्जुन वो हो गए थे कि सब मेरे अपने हैं, सब मेरे अपनों को मैं कैसे हो। तो तब उन्होंने ये ज्ञान दिया था कि ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये पूरे सृष्टि, ये ब्रह्मांड की है। जो अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बुराई को नष्ट करने की ये लड़ाई है। तो ईश्वर ने ये हमें संदेश दिया था। तो अगर आपको ये आपसे रेजोनेट हो रहे हैं कि आप ऐसा है कि कुछ आप करना चाहते हैं या आप कुछ आगे पहुंचाना चाहते हैं आपका ज्ञान, या आगे कुछ करना चाहते हैं, तो आप मुझे अपने चैनल को क्लेम कीजिएगा और बताइएगा कि आपको आज ये गीता जी के ज्ञान कैसा लगा। और अगर इसमें बताए हुए कुछ भी चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई है तो आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा, आप मुझे चैनल को मैसेज ज़रूर कीजिएगा। आज की ये रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ में मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ और आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद।